कि आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उसको एस्ट्रो वास्तु भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी वास्तु पे भी डिपेंड करता है। बट वास्तु एक्चुअली है क्या? इज इट साइंस? इज इट रिलीजन? वास्तु इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ को वो पूरी तरीके से चेंज कर सकता है या पूरी तरीके से बिगाड़ भी सकता है। अगर एक ऐसी चीज है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ की एक छोटी चीज आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर रही है, पर वो तो माइनर एनर्जी होती है जिसमें आपको वास्तु के छोटे छोटे चीजें इफेक्ट करेगी, क्योंकि हर दिशा का अपना एक गुण होता है, अपना एक हानि होता है, हार्मफुल हो जाता है। कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। 45 देवताज होते हैं एंड 16 डायरेक्शंस होते हैं। इसमें आ जाती है पिशाचों की एनर्जी, डेड एनर्जी, ब्लैक मैजिक की एनर्जी, तो ये एनर्जी अलग होती है। बट इससे आपके शनिदेव वीक हो जाते हैं फिर ग्रह में। तो वास्तु सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे असर करता है कि हमें सर्टेन ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में नहीं रखने, या घर के कलर के हिसाब से भी वास्तु हमारी लाइफ में अफेक्ट करते हैं? तो मूलांक रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो घर की दिशा है वो बराबर हमें उस डायरेक्शन को भी देखना रहता है, जो कि हेल्थ को प्रमोट करता है। तो गौमुखी और पाकमुखी घरों में क्या डिफरेंस रहता है? कि लोग इंटरनल डेकोरेशन के नाम पे बहुत, साउथ ईस्ट में अगर आप सोओगे तो आपका माइंड बहुत एग्रेसिव होगा, बात बात पे चिढ़ोगे, लड़ोगे सबसे। आपको लाइफ में जैसे कि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, एज इंडियंस हमने कभी वास्तु को एज अ साइंस नहीं देखा, बट एक रिचुअल है हमारे लिए। घर के डिसीजंस हो या मंदिर के, वास्तु देखे बिना नहीं लेते। वास्तु हमारे लाइफ में बहुत सालों से चल रहा है, बट वास्तु में एक्चुअली क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक्चुअली जो हम मानते हैं वो सच है या कौन सा मिथ है, इसके बारे में हमें आज भी नहीं पता। और अगर आप वास्तु को लेके क्यूरियोसिटी रखते हो और ज़्यादा सीखना चाहते हो, तो आज हम बैठे हैं अंकिता सराफ के साथ। शी हैज़ 6 years of experience in the Vastu. So Ankita, we are very happy to have you here in the Beyond Success, and welcome to Beyond Success. थैंक यू सो मच। So अंकिता जी, आप मुझे अपने बारे में बताओ। मेरे को 6 ईयर हुआ है उस फील्ड में काम करते हुए, और मेरे पास 10+ अवार्ड्स हैं इन वास्तुशास्त्र, और बहुत से लोग हैं जिनके लाइफ मैंने बहुत चेंजेस किए हैं। बहुत प्रॉब्लम रहते हैं उनके लाइफ में। 1000+ क्लाइंट्स हैं जिनके मैंने वास्तु कंसल्टेशन किए हैं। और बनारस में नंबर 1 पे आती हूँ मैं एज एन वास्तु कंसल्टेंट। और दैट्स रियली ग्रेट। तो आपने बनारस से वास्तु का स्टार्ट किया था या पुणे से? मैं ऑल ओवर इंडिया करती हूँ, बट बेसिकली मेरा रेसिडेंस होम टाउन वाराणसी है, तो मैं वाराणसी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। आई थिंक वास्तु के बारे में बातें तो हम इतने टाइम से कर रहे हैं, बट वास्तु एक्चुअली है क्या? इज इट साइंस? इज इट रिलीजन? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूर्वज भी उसको मानते हुए आए हैं। ये एक साइंस है, एक डिग्री के हिसाब से देवताओं को हम चेक करते हैं किस दिशा में किस दिशा में क्या रखना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ की एक छोटी चीज़ आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर रही है, किस तरीके से वो आपके हार्म कर रही है या किस तरीके से वो आपके लिए बेटर है, ये सारी चीज़ें हम वास्तु में देखते हैं। तो जिस जगह पे रहते हैं वो जगह की एनर्जी हमें अफेक्ट करती है, और जो चीज़ें वहाँ पे रखी है वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। एनर्जी इज डिफरेंट थिंग और वास्तु डिफरेंट चीज़ होता है। वास्तु हम सिर्फ दिशा देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है, जिसमें हमारी 8 दिशाएं हम प्रॉपर नहीं देखते, हम टोटल 16 डायरेक्शंस देखते हैं कि ये 16 दिशाओं में कहाँ पे क्या रखा हुआ है। एनर्जी इज डिफरेंट थिंग जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो वास्तु में एनर्जी को नहीं देखा जाता? नहीं, वास्तु में एनर्जी नहीं देखते। वास्तु में हम एनर्जी को एलिमेंट्स में देखते हैं, जैसे कि वास्तु में 5 एलिमेंट्स होते हैं, वाटर एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स की एनर्जी चेक कर देते हैं कि किस दिशा की एनर्जी कितनी है, किस तत्व की एनर्जी कितनी है। बट अगर हम सिर्फ एनर्जी बात करें तो एनर्जी में बहुत टाइप के एनर्जी आते हैं। फर्स्ट इज, अगर मैं बात करूँ तो माइनर एनर्जी होती है जिसमें आपको वास्तु के छोटे छोटे चीज़ें इफेक्ट करेगी।
दिशा बराबर नहीं है, या आपने घर में पुरानी चीज़ें रखी हुई है, अगर आपने घर में टूटी-फूटी घड़ियाँ रखी हुई है, सामान बहुत ज़्यादा रखा हुआ है आपने, जो आपके यूज़ की नहीं है, हम कभी-कभी सामान रख देते हैं और सोचते हैं ये हमारे फ्यूचर में यूज़ आएगा और वो हमें यूज़ भी नहीं आता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे एनर्जी में इफ़ेक्ट करती है हमारे लाइफ में। बट अगर मैं मेजर एनर्जी की बात करूँ तो उसमें आ जाती है पिशाचियों की एनर्जी, डेड एनर्जी, ब्लैक मैजिक की एनर्जी, तो ये एनर्जी अलग होती है। तो वास्तु और एनर्जी दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं? हाँ, वास्तु और एनर्जी दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। ओके। तो वास्तु में कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है या कौन-कौन सी कंपोनेंट्स देखते हैं? वास्तुशास्त्र में दिशा देखी जाती है, किस दिशा में क्या रखा हुआ है। एलिमेंट्स देखते हैं, एलिमेंट्स की एनर्जी क्या है, कट तो नहीं है एलिमेंट्स में, और अगर कट हुआ तो वो आपके लाइफ में हार्म करता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, या किचन नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें, छोटी-मोटी चीज़ें रहती है जो आप देखोगे, क्योंकि लाइफ हमारे घर की जो छोटी-छोटी चीज़ें रहती है वो हमारे लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो अगर मेरे घर में मुझे वास्तु इम्प्रूव करना है, तो कौन सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं देख सकती हूँ? जैसे कि अगर आपको अपने घर का वास्तु सही करना है, तो सबसे पहले हम जो चीज़ें उठा के लाते हैं घर पे, जो हमें मार्केट में मिलता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है, हम उठा के लेकर आते हैं घर पे और कहीं पर भी रख देते हैं। वो हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट करता है। कहीं वो आपके लाइफ में हार्म तो नहीं कर रहा है, आपके घर में गंदगी तो नहीं है। और जो हम भगवान की फ़ोटोज़ लाते हैं, वो फ़ोटोज़ टूटी-फूटी तो नहीं रखी है, या तो फिर हम देखेंगे कि जैसे गणपति जी का आता है, फेस नहीं रहेगा, सिर्फ़ बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, या फेस रहता है, बॉडी स्ट्रक्चर नहीं रहता है, सिर्फ़ हाथ बने रहते हैं। तो ये एक तरीके से खंडित मूर्ति होती है। हम मॉडर्न समझ के और स्टाइलिश समझ के घर ला के रख देते हैं, बट वो एक तरीके से खंडित मूर्ति होती है। हमें वैसी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए घर पे। तो इसी वज़ह से भी हमारे लाइफ़ में इफ़ेक्ट आता है। बहुत लोग वास्तु में आज भी बिलीव नहीं करते। तो वास्तु एग्ज़ैक्टली है क्या और ये हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, मैं किसी को भी फ़ोर्स नहीं करती हूँ कि आप वास्तु पे विश्वास करो ही करो, ठीक है? ये एक एक्सपीरियंस होता है। आपकी लाइफ़ में अगर कुछ चीज़ें हटाने से या कुछ चीज़ें चेंज करने से आपके लाइफ़ में अगर कुछ आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, आपकी जो एनवायरनमेंट है जहाँ आप रहते हो, वो स्पेस अच्छा लग रहा है वहाँ रहने पे आपको, तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं फ़ोर्स करूँगी आपको तो आपको बिल्कुल वास्तु में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप समझोगे भी नहीं कि क्या होता है ये। इसलिए मैं कहती हूँ पहले आप एक्सपीरियंस करो तो आपको समझ में आएगा कि वास्तु एक्चुअली काम कैसे करता है, वास्तु होता क्या है, वास्तु में क्या-क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। बट वास्तु एग्ज़ैक्टली है क्या? ये साइंस है, रिलीजन है? वास्तु जिस स्थान पे आप रहते हो या जिस स्थान पे आप काम करते हो, जो कार्यस्थल है आपका, जैसे कि आपका घर हो गया, फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ों जो वहाँ की इन्वायरमेंट है, जो वहाँ के 5 तत्व हैं, उनको बैलेंस करता है वास्तु। यानी कि जैसे कि जो आपके जिस स्थान पे आप हो, उस दिशा में कहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्योंकि हर दिशा का अपना एक गुण होता है, अपना एक हान होता है। तो अगर जैसे कि नॉर्थ ईस्ट दिशा, ईशान कोण बोलते हैं, अगर हम वहाँ पे मंदिर रखते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे अगर टॉयलेट आ जाता है या किचन आ जाता है तो वो हमारी लाइफ में हार्मफुल हो जाता है, कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए वास्तु इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ को वो पूरी तरीके से चेंज कर सकता है या पूरी तरीके से बिगाड़ भी सकता है, अगर वास्तु सही से नहीं हुआ हो तो। बट वास्तु के हिसाब से एनर्जी चेंज हो सकती है। वास्तु के हिसाब से सिर्फ जो माइनर एनर्जी बताया मैंने आपको, वो चेंजेस हो सकती है कि अगर आप अपने घर को या अपने बिजनेस जहाँ आपका शॉप है, ऑफिस है, अगर आप उसको अच्छे से रखते हो, वास्तु के हिसाब से रखते हो, आप सारी एनर्जी जितनी है डायरेक्शंस की वो बैलेंस है, तो आपको कोई इशू नहीं होती है। माइनर एनर्जी में मुझे लगता है एक प्रॉब्लम सबका कॉमन होगा, पुराने जीन्स संभाल के रखते हैं, जब दुबले होंगे तब पहनेंगे। हाँ, ये सारी चीज़ें रहती है। मोस्टली कपड़े हो गए या फिर चार्जर हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, टूटे भी जाते हैं, फिर भी लोग रख देते हैं। बट इससे आपके शनिदेव वीक हो जाते हैं फिर ग्रह में। Okay. इसलिए आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उसको एस्ट्रो वास्तु भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो एस्ट्रोलॉजी है, वो भी वास्तु पे भी डिपेंड करता है। जस्ट लाइक आपका अगर शनि वीक है और आपके वेस्ट डायरेक्शन में
पूरा कबाड़ रखा हुआ है या फिर अब वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं है, डिसबैलेंस है वहाँ की एनर्जी, तो वो आपके लाइफ में और शनि को वीक करेगा। तो मुझे अभी वास्तु के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम्म। बट एक्चुअली मुझे वास्तु को ध्यान में रखते हुए अपने घर में एनर्जी पॉजिटिव करनी है या चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तो वो कैसे किया जा सकता है? देखिए, वास्तु आप 8 दिशाओं के हिसाब से देखते हैं, बट एज अ साइंस, एज एन वास्तु कंसल्टेंट हम 16 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, जिसमें 45 देवताज होते हैं एंड 16 डायरेक्शंस होते हैं, डिग्रीज होती है। हर एक एक डिग्रीज को देखना, देवताज को देखना, ब्रह्म स्थान को देखना, उनकी एनर्जी देखना, वो सारी चीजें देख के हम करते हैं। आप अपने हिसाब से कर लोगे कि मैं एज एन वास्तु, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो या रील्स देख सकते हो, बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं। आप उनके अकॉर्डिंग अगर करेंगे और हल्का सा भी डिग्री का फर्क आ गया तो वो आपकी लाइफ में इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से ही कंसल्टेशन लेके फिर आप चेक करवाइए। अगर आप एज अ वास्तु कंसल्टेंट किसी घर पे जाते हो, आप पहली चीज कौन सी नोटिस करते हो उनके घर पे? पहली चीज मैं जो नोटिस करती हूँ, पहले एंट्रेंस क्या है घर की। घर की एंट्रेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। टॉयलेट्स किधर है और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में क्या रखा हुआ है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन होती है ये एक घर का। और फिर घर के जो बाहर की एनर्जी है वो कैसी है, घर के आसपास में क्या रखा हुआ है, क्या है वहां पे आसपास में घर के। जैसे कि घर के आसपास हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए या फिर मेडिकल शॉप नहीं होनी चाहिए, स्कूल्स नहीं होने चाहिए। तो इसलिए हम ये सारे घर अवॉइड करने को बोलते हैं। अगर किसी भी घर का वास्तु अगर ठीक नहीं है, तो वो इंसान की लाइफ में कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इन द हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज और इन द वेल्थ? देखिए, इन द जो आप बता रहे हो हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज एंड वेल्थ वाइज, सो इसमें वास्तु की कोई गारंटी नहीं रहती कि वो वहाँ पे इश्यू है तभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है और दिल हेल्थ से भी इश्यूज आ रहे हैं, तो अगर मैं आपके यहाँ विजिट कर रही हूँ या कोई भी वास्तु आपके यहाँ विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस देखते हैं। अगर डायरेक्शन प्रॉपर है तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु में दोष निकालना हर चीज का निवारण नहीं होता है कि यहाँ दोष है इसकी वजह से हो रहा है, यहाँ दोष है इसके। आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, आपके पास मनी प्रॉब्लम, आप एक्शन ही नहीं कर रहे हो काम करने के लिए, तो इसमें वास्तु नहीं कर सकता है कुछ। या फिर अगर आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है, आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन देखा मैंने, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन देखा मैंने, तो मैंने सारे डायरेक्शंस चेक किया, एनर्जी चेक किया, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आप जंक ज्यादा खा रहे हो, तो इसमें वास्तु नहीं इफेक्ट करता है। बट हाँ, अगर आप प्रॉपर हो, आपके घर में ये सारी चीजें हार्म कर रही है, तो हम एनर्जी चेक करते, डायरेक्शंस दे चेक करते और फिर बताते हैं कि हाँ इसकी वजह से आपको ये इशू हो रहा है, आप इसको सही कर दो, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आपकी हेल्थ। एट सर्टेन लेवल वास्तु हमारे हेल्थ, फाइनेंशियल या रिलेशनशिप पे अफेक्ट करता है। यस। लेट्स से कई डायरेक्शन पे कोई चीजें ऐसे रखी है जो रखनी नहीं चाहिए, तो फिर आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो इन द हेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज, वो कहीं पे वो पुश बैक आएगा। जैसे कि हर डायरेक्शन का अपना एक रोल होता है, अपना एक गुण होता है। अगर आपने वहां पे गलत चीजें रख दी जो वहां पे रखना बिल्कुल भी जायज नहीं है, आपके लिए अलाउड नहीं है वहां पे रखना एज एन वास्तु, तो आपको वो लाइफ में इफेक्ट करता है। तो वास्तु सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे असर करता है कि हमें सर्टेन ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में नहीं रखने, या घर के कलर के हिसाब से भी वास्तु हमारी लाइफ में अफेक्ट करते हैं? यस, कलर के हिसाब से भी करता है, ऑब्जेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि सारे डायरेक्शन के अलग गुण होते हैं, तो उसकी वजह से इफेक्ट आता ही आता है। और कलर जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि घर के इंटीरियर में ज्यादा ध्यान दे देते हैं वास्तु के हिसाब से और बहुत ज्यादा कलरफुल कर देते हैं, कहीं पे कुछ कलर, डार्क कलर, और ये सारे कलर्स करने की वजह से ज्यादा इफेक्ट आता है। इसलिए मैं कहती हूँ यूज लाइट कलर, जैसे कि वाइट कलर हो गया या फिर ऑफ क्रीम कलर हो गया, ये कलर सबसे बेस्ट होता है। और इनर
अंदर के साइड में आप करो और बाहर के साइड से भी आपको यही कलर करना है। अगर आपको वास्तु के हिसाब से एज अ मॉडलर टाइप बनाना है तो आप हर कलर का अलग, हर दिशा का अलग अलग कलर होता है। जैसे कि आपका नॉर्थ हो गया, वहां पे आप व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, ये कलर मतलब वाटर ऑफ एलिमेंट ये यूज कर सकते हो। सो वाटर से रिलेटेड। और आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया तो ईस्ट में आप ग्रीन कलर, रेड कलर और ग्रे कलर, व्हाइट कलर ये यूज कर सकते हो आप। साउथ में आप फायर से रिलेटेड फैमिली ऑफ रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर ये यूज कर सकते हो। एंड वेस्ट में येलो ऑफ क्रीम। बट हाँ, एक रूल है कि आपको ये कलर बहुत लाइट रखना है, बहुत ज्यादा डार्क Light नहीं shade रखना में। है, लाइट शेड में रखना है। एंड इसके साथ साथ आपके घर की जो कर्टन्स है, फुट मैट है, ये भी सारी चीजें इम्पैक्ट करती है। जैसे कि अगर नॉर्थ का एंट्रेंस है, आपने वहां पे नॉर्थ का एंट्रेंस है, आपने वहां पे रेड कलर का फुट प्रिंट रख दिया या फुट मैट रख दिया, या तो आपने रेड कलर का कर्टन लगा दिया, तो ये भी आपकी लाइफ में इफेक्ट करता है। इसलिए कहते हैं कि पूरे घर का एक कर्टन होना चाहिए, एक का एक फुट मैट होना चाहिए, हर जगह कलर डिफरेंट नहीं होना चाहिए, और जो कलर है वो बहुत लाइट शेड होना चाहिए। लाइट शेड रहता है तो ये इफेक्ट नहीं करता है डायरेक्शंस में। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी वास्तु में बिलीव नहीं करते या उन्होंने कभी वास्तु को देखा ही नहीं। तो उनकी लाइफ में भी वास्तु अगर बिहेव करता है तो इन व्हाट वेज, या किस तरीके से वो लोग वास्तु में बिलीव कर सकते हैं, या उनको कैसे समझा सकते हैं कि वास्तु उनकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, ये बहुत सारे केसेस मेरे पास आए जो लोग कहते हैं कि मैं वास्तु पे विश्वास नहीं करता हूँ, और मैं विजिट पे भी जाती हूँ, उनकी फैमिली मुझे बुलाती है, पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, बट उनके बच्चे बोल देते हैं हम नहीं मानते। तो मेन चीज इसमें हमारा फोकस ये नहीं रहता है कि हम आपको एक्सप्लेन करने बैठे कि वास्तु काम क्या करता है, और आपको ये चीज एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी लाइफ में। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो किसी चीज का, आपको वो फील्ड, उस चीज के बारे में पता नहीं चलता है। वास्तु इफेक्ट तब करता है जब आपके ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं। आप किसी घर में रह रहे हो, वहां पे आपका काम सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है, आपको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। तो ग्रह नक्षत्र जब अच्छे होते हैं कुंडली में ना, तो आपको वास्तु भी इतना नहीं इम्पैक्ट करता है। और जैसे ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं, आप पे वास्तु इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। आप दो घर देखो, एक घर में आप जाओगे तो पूरा वास्तु के हिसाब से हर चीजें रखी हुई है, ठीक है, लेकिन उनके जो घर में लोग रहते हैं उनका कहना रहता है कि हमारी आपस में बनती नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और कलेश होती रहती है। तो इसमें आपके ग्रह नक्षत्र भी काम करते हैं। और अगर आप किसी के घर जाओगे, वो पूरा घर मैसी है, वास्तु बिल्कुल प्रॉपर नहीं फॉलो किया गया, और वहां पे आप देखोगे उनके पास पैसे भी बहुत है, अच्छे से कमा रहे, काम बहुत अच्छा चल रहा है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके ग्रह नक्षत्र काफी अच्छे रहेंगे। जैसे उनका ग्रह नक्षत्र कमजोर हुआ, वो चीज हार्म करना स्टार्ट हो जाती है। तो वास्तु के साथ साथ अगर आप एस्ट्रो वास्तु करवाते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है आपके लिए। ओके, तो आई थिंक रिलेशनशिप में, या जैसे आपकी एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स वीक हो रहे हैं, उस हिसाब से ऊपर से अगर वास्तु करेक्ट नहीं है तो वो प्रॉब्लम्स ज्यादा इफेक्ट करेगी। यस, वो इफेक्ट करेगा। प्लस आपके जो आपके मेन जो देवता हैं आपके लाइफ में, जो आपका मूलांक रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो घर की दिशा है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे कि मेरा मूलांक 8 है, तो मेरे घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है मैं उस पर ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मैं शनिदेव में है मेरे, तो मैं शनिदेव मेरे घर में वेस्ट साइड में रहते हैं, तो मैं वेस्ट साइड पे ज्यादा फोकस करती हूँ कि वो स्थान क्लीन होना चाहिए, वहां कोई भी ऐसे लोहे लगे हुए जंग कोई हमारे घर में नहीं होने चाहिए, मोबाइल टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, अगर खराब है तो उसको फेंको। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है। बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स स्पेशली आज के टाइम पे लोगों को बताते हैं कि ये घर पूरा वास्तु के हिसाब से डिजाइन किया है। तो वो कितना वास्तु के हिसाब से होता है, कितना वास्तु कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करके वो घर बनाते हैं, या कितना वो बस लोगों की एक बिलीफ सिस्टम रहती है उसके हिसाब से करते हैं? देखिए, जितने भी आर्किटेक्ट्स रहते हैं जो बोलते हैं हम वास्तु के हिसाब से घर बना रहे हैं, वो वास्तु के हिसाब से रहता ही नहीं है। क्योंकि वास्तु में आप सिर्फ 8 दिशाएं देखते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट।
नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये आप इतने डायरेक्शंस देखते हो, 8 डायरेक्शन, बट इसमें टोटल 16 डायरेक्शंस होते हैं। अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट देख रहे हो, उसके बीच में भी डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, हमें उस डायरेक्शन को भी देखना रहता है जो कि हेल्थ को प्रिवेंट करता है, तो हम उस डायरेक्शन को भी करते हैं। टोटल 16 डायरेक्शन जो होते हैं उन सबको साइंस के डिग्री के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, उसके बाद हम गाइड करते हैं कहाँ पे क्या है, और फिर उसके उपाय भी बताते हैं। तो एज एन आर्किटेक्ट अगर वो बोल रहे हैं आपका घर वास्तु के हिसाब से हम बना के दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे नक्शा भेजते हैं अपने घर का और बोलते हैं मैम आर्किटेक्ट ने बोला है ये वास्तु के हिसाब से है, लेकिन जब मैं उनको बता देती हूँ कि नहीं, इतने सारे चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, तो आपको ये सारी चीजें तो सही करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें आती है, और आर्किटेक्ट 100% श्योर हो ऐसा नहीं होता। सो लेट्स से मेरा घर ऑलरेडी एक डेवलप हो चुका है, कलर्स एंड एवरीथिंग, अब उसको तोड़े फोड़े बिना मुझे सिर्फ वास्तु करेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्या टिप्स है कि मैं अपनी घर की एनर्जी इंप्रूव कर सकती हूँ या वास्तु करेक्ट कर सकती हूँ? ओके, देखिए अभी मॉडर्न जमाना है, तो अभी क्या हो गया है कि लोग फ्लैट ज्यादा लेते हैं, कम लेते हैं, फ्लैट ज्यादा रहता है, तो वहां पे तोड़ फोड़ करना इजी नहीं रहता है। तो इसलिए हम छोटे मोटे उपाय बताते हैं जो कि बहुत इजी वे रहता है, क्योंकि ये जो महावास्तु आया है, महावास्तु एज एन मॉडर्न वास्तु रहता है, तो इसमें हम छोटी मोटी चीजें चेंजेस, जैसे कि अगर आपका गैस स्टोव है तो वो किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, अब उसको आप प्लेटफॉर्म नहीं तोड़ सकते हो आप, तो वहां पे हम पट्टी लगवा देते हैं कि आपका ईस्ट में है तो आप उसको वहां पे तोड़ नहीं सकते हो आप, तो वहां पे हम बोलते हैं कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उसको आप ग्रीन कलर के नीचे पट्टी लगा दो या टेप लगा दो, आप सही हो जाएगा। टॉयलेट है, अगर वो गलत डायरेक्शन में, जैसे कि वेस्ट डायरेक्शन में आ गया, तो हम वहां पे बोल देते हैं कि आप आयरन की पट्टी अगर हम लगाएंगे तो वो प्रॉपर हम ड्रिल करते हैं, तो वो तोड़ फोड़ आप लोग नहीं करवाना चाहते हो, तो हम वहां पे पट्टी लगवा देते हैं, टेप। तो ये छोटे छोटे उपाय रहते हैं जिसमें तोड़ फोड़ नहीं करना पड़ेगा, जो सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस करने रहते हैं। जहाँ अगर नॉर्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो वाटरफॉल का एक वाटरफॉल स्कल्पचर लगा सकते हो, या तो फिर आप शिनरी लगा सकते हो, तो ये सारी चीजें चेंजेस करके भी आपके लाइफ में इफेक्ट आता है। आज के टाइम पे जब मैं छोटी थी ना, तब मैं देखती थी कि मेरी मम्मी दहलीज सजाती थी सुबह पूजा करते वक्त, आज के टाइम पे उसका इतना महत्व नहीं रहा। सो दहलीज अगर घर पे हो तो वो हमारी लाइफ में या कहीं पे एज अ वास्तु वाइज इम्पैक्ट करती है? दहलीज हमें घर के बाहर बनानी चाहिए, जहाँ पे एक इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी मैच करती है, वहां पे हम दहलीज बनवाते हैं। दहलीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे घर के लिए, क्योंकि ये हमारे बाहर की एनर्जी को अंदर नहीं आने देता है। और दहलीज बनाने का भी एक नियम रहता है कि आप अगर दहलीज बना रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए जिससे आते जाते लोगों को ठोकर लगे, क्योंकि इससे भी वास्तु पे इम्पैक्ट आता है। सेकेंड चीज कि अगर आपके यहाँ दहलीज है वो वुडन का होना चाहिए। वुडन का होता है तो वो जो एनर्जी को रोकता है, ठीक है, वुडन का हो, क्योंकि आप पहले के जमाने में देखो तो लोग वुडन का ही बनाते थे। आप शाम के टाइम पे वहां पे दिया जरूर चलाइए, दोनों साइड में आप दिया जरूर चलाइए, घी का या सरसों के तेल का दिया चलाइए, और वहां पे आप सुबह उठ के पूजा करिए। बट अभी के केस में इतना पॉसिबल नहीं होता है लोगों का करना, क्योंकि जॉब रहता है, करे तो इतना नहीं कर पाते हैं। हमारी मम्मी लोग कर लेती थी, उनके पास टाइम था, हमारे पास नहीं रहता है इतना टाइम, तो हमारे पास एक अशुभ उपाय रहता है कि आप दहलीज के अंदर ही सारी चीजें डाल दीजिए। जैसे कि आप जब दहलीज की पूजा करें तो आप दहलीज जो बैठा हुआ है उसको आप हटा के दूसरा दहलीज बनवा सकते हो। उसमें आपको क्या डालना है, गौमूत्र डालिए, गंगा जल डालिए, रॉक सॉल्ट डालिए, या हमारा एक वास्तु एनर्जी पाउडर आता है वो डाल सकते हो आप, चरण पादुका डालिए, और चांदी का एक तार डालिए, चांदी के सिक्के डाल सकते हैं आप, 9 ग्रह के जो रत्न आते हैं वो डालिए, पिरामिड डालिए। तो ये सारी चीजें से आपकी एनर्जी ऑलरेडी वहाँ की बूस्ट हो जाएगी और आपके एंट्रेंस की भी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। तो गौमुखी और पाकमुखी घरों में क्या डिफरेंस रहता है? गौमुखी मकान वो होता है जो आगे से नैरो होता है और आप अंदर आते आते वो वाइडर होते जाता है। तो वो होता है गौमुखी, जैसे कि गाय का फेस होता है। और बाघमुखी मकान क्या होता है कि आगे से वाइडर होता है और अंदर आते आते वो नैरो होते जाता है प्रॉपर्टी। तो ये हो गया बाघमुखी, जैसे बाघ का फेस होता है। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है कि अगर आप गौमुखी मकान पे जाते हो तो वो रेसिडेंस के लिए बेटर होता है, रेसिडेंस के लिए बहुत बेस्ट होता है गौमुखी मकान। और अगर बाघमुखी मकान जो होता है वो जो बिजनेस करते हैं, शॉप है, इंडस्ट्री है, उनके लिए बाघमुखी
स्थान अच्छा है, बट रेसिडेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा है बागमुखी मकान। बट आज के टाइम में लोग आई थिंक मैक्सिमम लोग आज फ्लैट्स ले रहे हैं, हम्म। तो गौमुखी मकान या बागमुखी मकान इतना लोग देखते हैं आज के टाइम पे? देखिए, ये फ्लैट्स में तो यूजुअली सेम ही पैटर्न आता है, तो इसमें बागमुखी और गौमुखी मकान का तो पॉसिबल नहीं होगा देखना। बट अगर आप गांव में जाते हो, जैसे कि मैं बनारस में हूँ, तो वहाँ पे फ्लैट्स इतने नहीं रहते, वहाँ पे घर ज्यादा रहते हैं। छोटे छोटे घर आपको वहाँ पे हाँ। हर गलियों में मिलेंगे। तब वहां जाओगे तो वहां पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। गौमुखी हो गया, बागमुखी हो गया, जो आगे आगे से छोटे पीछे से बड़े हो गए, या पीछे से छोटे आगे से बड़े हो गए। इस तरीके से प्रॉपर्टी बहुत देखने को मिलती है। बट हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ये गौमुखी यहाँ आप रह लो, ये बहुत अच्छा है, ये बागमुखी यहाँ आपका बिजनेस सेट हो जाएगा, यहाँ आप चलने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। गौमुखी रेसिडेंस के लिए अच्छा है, बागमुखी आपके बिजनेस सेट करने के लिए अच्छा है। बट इसमें भी इंपॉर्टेंस रखता है कि वो डायरेक्शंस क्या है, अंदर का इंटीरियर कैसा है, और ये जो एनर्जी कैसी है अंदर की, अंदर आपने क्या क्या चीजें कैसे रखा है, कलर क्या है घर का, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो सिर्फ ये कह देना कि बागमुखी अच्छा है, गौमुखी अच्छा है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई थिंक दोनों ही अच्छे हैं, बट दोनों के पर्पस डिफरेंट हाँ, दोनों के पर्पस डिफरेंट। आई थिंक एक घर शायद बागमुखी हो सकता है या गौमुखी हो सकता है, बट घर का इंटीरियर या डेकोरेशन किस हिसाब से होना चाहिए कि वो वास्तु के अकॉर्डिंग टू हम कर पाए? ओके, घर का गौमुखी या बागमुखी होना बेटर है, बट हम पहले शेप भी देखते हैं घर का क्या है। ओके। एंड स्क्वायर शेप एंड रेक्टेंगुलर शेप बहुत बेस्ट होता है। पहले हम इंटीरियर की बात करते हैं। इंटरनल में क्या होता है कि लोग इंटरनल डेकोरेशन के नाम पे बहुत ज्यादा कलर करवा देते हैं। लाइटिंग बहुत ज्यादा रह जाएगी, और वॉल के कलर्स बहुत डार्क हो जाते हैं, कहीं पे लाइट है कहीं पे डार्क है। तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में इफेक्ट करता है कि आप कलर मिनिमम रखिए। लाइटिंग, जितना आप लग्जरी लाइफ में जाओगे, जितना लग्जरियस घर में जाओगे, वहां आप देखोगे लाइटिंग बहुत कम रहती है। स्पेशियस लाइट यानी कि वार्म कलर रहता है, वो कलर आप यूज करो, वो आपकी लाइफ को एक लग्जरियस लाइफ भी देता है, और आपके वास्तु को भी इफेक्ट नहीं करता है इतना। ओके। और थर्ड चीज की, डेकोरेशन के नाम पे आप कुछ भी मत रख दो। इंटरनल डिजाइनिंग के नाम पे आप कहीं पर भी कुछ भी मत लगा दो। वॉच रखने का अब एक अलग डायरेक्शन होता है। आपके घर में जो मिरर लगा हुआ है, वो कहीं गलत डायरेक्शन पर नहीं बना, आपने डिजाइनिंग के नाम पे साउथ के डायरेक्शन पे मिरर लगवा दिया है, तो वो आपकी लाइफ में इम्पेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में फॉर इंटरनल डिजाइनिंग। एंड लोग फर्नीचर भी बहुत रख लेते हैं, सोफा, बेड, एक ही जगह पे सारी चीजें रख डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें भी दिक्कत है। आपको मूवमेंट की बहुत जगह चाहिए रहता है। जितना आपका घर कम फर्नीचर रहेगा, कम डोर रहेगा, कम विंडो रहेगा, या फिर जितने कम आपके यहाँ चीजें रहेंगी, उतना ज्यादा आप पे वास्तु उतना इफेक्ट नहीं करेगा। आई थिंक जितना अगर हम सिंपलिसिटी के साथ बनाते हैं विथ आई थिंक लाइट कलर्स, माइल्ड लाइट्स, तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग टू बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, अगर जितना आप लाइट कलर रखोगे, जितना आप सिंपल से रहोगे, उतना ज्यादा वास्तु इम्पैक्ट करता है। वास्तु दोष से भी मुक्त रहते हो। आपके घर का नॉर्थ और ईस्ट क्या होता है, ये डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये ओपन रहता है तो बहुत अच्छा है, आपके आधे या वास्तु दोष तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। बट हाँ, अभी क्या हो गया है कि लोग मॉडर्न के चक्कर में वहां जाली लगवा देंगे, या फिर अगर वो ओपन है तो उसको बंद भी करवा देते हैं, तो वो सारी चीजें इम्पैक्ट करने लगती है। फिर साउथ ईस्ट है, अगर वहाँ बालकनी है, तो डेकोरेशन के नाम पे आप अगर उधर पेड़ लगा देते हो, तो वो आपके लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। साउथ ईस्ट में पेड़ नहीं लगा सकते हम। ओके। सो इसलिए बोलते हैं हम। वेस्ट डायरेक्शन हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप पेड़ लगा देते हो, तो वो आपके लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। आई थिंक आज के टाइम पे जैसे इंटीरियर प्लांट्स बढ़ चुके हैं, अभी इंडोर प्लांट्स पड़े, तो आजकल लोग प्रेफर करते हैं घर में मैक्सिमम प्लांट्स रखना। छोटे बड़े प्लांट्स हर एक कोने में रहते हैं, तो उनको वास्तु वाइज इफेक्ट करता है। देखिए, अगर वो पेड़ छोटे हैं तो वो इतना नहीं इम्पैक्ट करता है, लेकिन हाँ, अगर वो पेड़ बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं साइज में, तो वो आप ईस्ट के डायरेक्शन में रखिए, नॉर्थ के डायरेक्शन में रखिए, वो बेटर रहेगा। या नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप साउथ में आ रहे हैं या वेस्ट में आ रहे हैं, तो ये लाइफ में आपके इम्पैक्ट करेगा। सेकेंड चीज की मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि लोग आर्टिफिशियल ज्यादा प्लांट्स रखते हैं। हाँ। तो आर्टिफिशियल प्लांट्स भी आपके लाइफ में इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो प्लांट ओरिजिनल नहीं रहता है। सेकेंड चीज की, उसमें गंदगी बैठती है, आप उसको वॉश भी नहीं करते हैं, वो गंदगी फिर आपके लाइफ में एज एन एनर्जी फिर आपको हार्म करेगा।
तो इसके ये भी है कि आप आर्टिफिशियल प्लांट्स ना ही रखें तो बेहतर है। अगर वास्तु दोष है घर में, हम्म। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और किस किस तरीके के वास्तु दोष हो सकते हैं? वास्तु दोष बहुत तरीके के होते हैं, हर डायरेक्शन का अपना अलग रोल रहता है। तो अगर आप डायरेक्शन वाइज देखने जाए तो वास्तु दोष कहीं ना कहीं निकली जाता है। सेकेंड चीज कि मैं एज एन वास्तु कंसल्टेंट यही बोलूंगी कि हर घर में जाके दोष नहीं निकालना रहता है कि आप क्या ये दोष है, यहाँ दोष है, यहाँ दोष है, हम ये नहीं निकालते। हम पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजें कि क्या है वहां पे, किस वजह से इनको ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड वहां पे हम चीजों को ठीक करते हैं। फिर आपको लाइफ में जैसे कि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, लोन ज्यादा हो रहा है, आपको आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं, लोन हो बढ़ते जा रहा है और आपकी बिजनेस सेट नहीं हो रही, तो रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है फैमिली के साथ, तो आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए, वेस्ट डायरेक्शन पे ध्यान दें कि वहाँ कहीं टॉयलेट तो नहीं है, वहाँ पे कुछ चेंजेस करके देखिए, वहाँ आपने ऐसे पुरानी चीजें तो नहीं रखी हुई है याद बना के। या फिर अगर आपको लाइफ में सुसाइड करने का मन कर रहा है, आपको अब ऐसा लग रहा है कि मेरे रहने से कोई मतलब नहीं बनता है, वो आप अपना बेड चेक करिए, कहीं वो साउथ साउथ वेस्ट में या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में तो बेड नहीं आ रहा है आपका, क्योंकि ये स्थान टॉयलेट का होता है, हम वहां पे रेफर, यहाँ पे जो भी सोता है उसको ये सारी प्रॉब्लम आती है। साउथ ईस्ट में अगर आप सोओगे तो आपका माइंड बहुत एग्रेसिव होगा, आप बात बात पे चिढ़ोगे, लड़ोगे सबसे। तो ये Okay. सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता चलती है कि हाँ मेरे लाइफ में ये चेंजेस करने से अगर ये सही हो जा रहा है तो वो क्यों ना करें हम। बहुत सारे लोग आई थिंक मेंटली लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, बट ये सारी चीज़ों के बारे में हार्डली ही सोचते होंगे। वो रहता है कि मेंटली लोग बहुत ज्यादा करते हैं, बट हार्डली लोग इसलिए इस बारे में सोचते हैं क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है इतना। वो हाँ। अगर लाइफ में स्ट्रगल भी करते हैं तो दे आर लाइक कि हाँ ये एक लाइफ का बात है, वो फिर चला जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो चीजें ठीक की जा सकती है। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस चीज को ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर आप लाइफ में ऐसे ही सोचोगे कि नहीं ये तो कुछ नहीं होता है, वास्तु वगैरह कुछ नहीं होता है, मैं ये एक जिंदगी का बस एक पार्ट है, आया है, खत्म हो जाएगा, बट वो चीज अगर फॉलो करके आपका तुरंत सही हो सकता है सारी चीजें, तो क्यों ना फॉलो करें हम। इन्फ्लुएंस आई थिंक होगा बहुत सारी चीज़ों का हमारी लाइफ में, जैसे अरेंजमेंट्स किए हैं, तो उस हिसाब से आई थिंक एक बार चेंज करके भी देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और लाइफ में किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है। हाँ ये कर सकते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग टू घर में मंदिर कहाँ पे होना चाहिए या कैसे होना चाहिए? घर में मंदिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए या वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। और जो मंदिर है वो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट रहता है तो वो लोग लाल कलर के कपड़े ज्यादा कर देते हैं, मंदिर के नाम पे रेड 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 कलर की पुस्तक रख लेंगे या रेड कलर के कपड़े लगा देंगे, भगवान को रेड कलर के कपड़े या कर्टन्स लगा देते हैं। बट रेड जो है वो फायर जोन को, फायर एलिमेंट्स को रूल करता है, यानी कि अग्नि स्थान को करता है, और नॉर्थ ईस्ट है वो वाटर एलिमेंट में आ रहा है। इसलिए वहां पे रेड कलर हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना है। वहां पे आप व्हाइट कलर यूज कर सकते हो, आप लाइट येलोइश कलर यूज कर सकते हो आप, या फिर ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं लाइट कलर में। सेकेंड चीज, एक भगवान की एक ही मूर्ति रखनी है, एक से ज्यादा नहीं रखना है मूर्ति। खंडित मूर्ति है वो हटाना है आपको। तीसरी, बहुत लोग देखोगे आप तो मंदिर की जस्ट ऊपर ही लाइट लगा देते हैं, ऐसे सर पे लगा देते हैं, वो चीज गलत है। आपके सर के ऊपर कोई लाइट लगा दे तो आपको पसंद नहीं आएगा ना, सर गर्म हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वहां पे लाइट नहीं, वहां पे जितना हो सके मिनिमम लाइट, वार्म लाइट जो लगाते हैं वो लगाइए, वो भी डिस्टेंस पे लगाना है। राइट। आई थिंक कुछ कुछ चीजें मैंने कॉमन देखी है, जो माता जी की ओढ़नी रहती है वो हमेशा हम रेड कलर की लगाते हैं, मैक्सिमम ऑफ टाइम रेड ही कलर रहता है। आई थिंक जो नीचे कपड़ा बिछाते हैं वो भी हम रेड कलर का करते हैं। एंड जहाँ तक भगवान की बात है, अगर मंदिर में आ रहा है तो बिकॉज ऑफ सो मच श्रद्धा इनटू द गॉड एंड एवरीथिंग, लोग मंदिर में बहुत सारे भगवान को रखते हैं। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। हाँ, मंदिर में बहुत सारे भगवान नहीं रखने, एक भगवान की एक मूर्ति रखनी। बहुत से लोग देखोगे आप तो भगवान के साथ साथ बाबा लोगों की भी मूर्ति रख देते हैं, बट ये गलत है। भगवान का लेवल अलग है, बाबा लोगों का अलग है। आप बाबा को अलग रखिए और भगवान की मूर्तियां अलग रखिए। पितरों की फोटो भगवान के साथ नहीं रखनी है। पितरों का स्थान है साउथ वेस्ट, आप वहां पे रखिए। पितरों की फोटो आप भगवान के स्थान पे नहीं रख सकते हैं। तो अगर लास्ट जो भी हमारे व्यूअर्स है अभी, उनको आप वास्तु के बारे में एक कुछ टिप्स दे सकते हैं, तो वो आप क्या देना चाहोगे?
मैं यही बोलूंगी कि आप अपने घर के डायरेक्शंस की अगर बात करें तो आप नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान दीजिए। नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का मेन डायरेक्शन होता है। अगर वहाँ पे गंदगी है, अगर वहाँ पे अनयूजफुल चीजें जो पड़ी हुई है जो आपके यूज की नहीं है, और आपने वहाँ पे रेड कलर ज्यादा रखा हुआ है, तो ये सारी चीजें हटाइए। आपको आज ही पता चल जाएगा कि वास्तु होता क्या। जो लोग वास्तु नहीं मानते हैं वो भी आज के उपाय करके देखें, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को क्लीन करके देखें, तो उनको खुद पता चलेगा उनके लाइफ में कितनी सारी चेंजेस आ रही, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज मेन डायरेक्शन ऑफ वास्तु। सो इसलिए मैं बोलूंगी यही टिप्स कि आज आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन करिए। सिर्फ आई थिंक 2-3 चीजें हम चेंज कर लें और बहुत सारी घर की एनर्जी डिफरेंशिएट हो सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हम चेंज करके अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो छोटी छोटी चीजें रहती है ना, वो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो आप किसी घर में जाओगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ। कभी कभी एक घर में आप जाओ आपको अच्छा फील नहीं होता है वहां पे। आप वहां से बाहर निकलोगे तो आपको अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वास्तु एंड एनर्जी। राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि थोड़े बहुत चेंजेस करके अगर आपकी लाइफ सही हो जा रही है, आपकी लाइफ सेट हो जा रही है, तो क्यों ना फॉलो करें। राइट, क्योंकि घर घर ही ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम अपना मैक्सिमम टाइम निकालते हैं। हाँ, घर एक ऐसे तो अगर वहाँ की एनर्जी करेक्ट नहीं है तो वो हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। जी, घर सुंदर दिखना अच्छा नहीं है, घर पे जितना रहना आपको अच्छा फील हो। राइट। सो यहीं पे हम ये पॉडकास्ट का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग इन टुडे थैंक यू एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू। थैंक यू।